हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के। और ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनको बस आप करके चले जाइए, एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम एकदम नज़दीक आ गया। तो इन क्वेश्चन का बस एक बार रिवीजन करके चले जाएंगे और आपके जो है एग्जाम में और 95% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ठीक, यानी ऐसे क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करके जाएंगे तो आपका बैक लगने का चांस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ना के बराबर है। यानी ऐसे क्वेश्चन करके जाएंगे तो बैक तो क्या, आपका जो एग्जाम है उसमें 95% तक भी नंबर आ सकता है अगर सही से आप लोग ये सब पढ़ के चले जा रहे हैं। ठीक, तो बस देर ना करते हुए बस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता देंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं, बस इनको पढ़ के आप लोग चले जाइए। ठीक, तो सबसे पहले सोशियोलॉजी का चैप्टर वाइज देखते हैं। पहले चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, इसको पता होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए और इसको पता होना चाहिए। अगर लॉन्ग में आएगा तो तीनों क्वेश्चन एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दूसरा कि सोशल स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उससे क्या क्या आ सकता है। ठीक, तो व्हाट इज सोशल ग्रुप आ सकता है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप आ सकता है, और हाउ आर सोशल ग्रुप क्लासिफाइड। ठीक, यानी सोशल ग्रुप जो है वो कैसे क्लासिफाइड है। ठीक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशलाइजेशन। ठीक, सोशलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर, सॉरी इस चैप्टर में और थोड़ा सा है, डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो इससे आपका क्वेश्चन बनने का चांस भी ज़्यादा है। ठीक, सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल चेंज, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड व्हाट रोल डू नर्स प्ले इन सोशल चेंजेस। ठीक, तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन चौथा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूरल कम्युनिटी। ठीक, आइडेंटिफाई द मेजर हेल्थ इशू फोकस इन बाय द रूरल। ठीक, आपको रूरल कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए और सोशलाइजेशन, दो इसमें मेन टॉपिक हैं और एक आपका सोशल चेंज के बारे में पूछ सकता है। ठीक, तो इतने टॉपिक को आप लोग एक बार देख के जाइएगा। इसके बाद कल्चर वाला चैप्टर आ जाता है, तो इसमें आपका नेचर ऑफ कल्चर और लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कल्चर और ट्रांस कल्चर सोसाइटी। ठीक, इसके बारे में थोड़ा कम चांस है लेकिन आ सकता है। ठीक, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला जो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक बेसिक नीड एंड टाइप एंड फंक्शन ऑफ द सोशियोलॉजी। ठीक, आपका कैरेक्टरिस्टिक बेसिक नीड टाइप एंड फंक्शन ऑफ मैरिज इन सोशियोलॉजी। ठीक, तो सबसे आप पहले आपका फैमिली के बारे में, दूसरा मैरिज के बारे में, दोनों के बारे में चैप्टर का नाम ही यही है तो इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक, राइट द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैरिज एंड फैमिली ऑन हेल्थ। ठीक, इसके बारे में भी ठीक है 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर एंड ज्वाइंट फैमिली, ये 2 नंबर या 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, तो इससे क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। ठीक, इसके बाद में व्हाट फंक्शन डू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सर्व इन सोसाइटी। ठीक, ये हो सकता है। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में पूछ सकता है। ठीक, व्हाट इज द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपका कास्ट सिस्टम, डिसऑर्गेनाइजेशन और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। ठीक, आगे बढ़े। अगला चैप्टर हमारा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक, व्हाट इज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम वही है तो ये तो क्वेश्चन आपका लाजमी है। ठीक, इसके बाद डिफाइन द सोशल कंट्रोल, व्हाट आर द एम ऑफ द सोशल कंट्रोल। ठीक, सोशल कंट्रोल के बारे में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़े, अगला यूनिट क्लिनिकल सोशियोलॉजी से आपका यही पूछ सकता है कि क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है और क्लिनिकल सोशियोलॉजी यूज इन क्राइसिस इंटरवेंशन। ठीक, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में आ जाते हैं साइकोलॉजी पे। ठीक, साइकोलॉजी पे कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा चैप्टर वाइज, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन, वहाँ से साइकोलॉजी के बारे में पूछ सकता है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पूछ सकता है। ठीक, और मेथड ऑफ साइकोलॉजी, स्टडी बिहेवियर। ठीक, और सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, ये ज़्यादातर हो सकता है आपका या तो 5 नंबर में आएगा, अगर 10 नंबर पे आना होगा तो सारे क्वेश्चन को एक साथ दे देगा। ठीक, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक, इसमें एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक, बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में आपको पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद में जेनेटिक एंड बिहेवियर के बारे में भी पूछ सकता है, वैसे चांस कम है। और इन्वायरमेंट इन बिहेवियर। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन बिहेवियर चेंजेस और एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ
सेंसस। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा चैप्टर। ठीक, तीसरे चैप्टर में हमारा क्वेश्चन कौन कौन सा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। ठीक, यानी मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बारे में पूछ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन के बारे में ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, वार्निंग साइन क्या हो सकती है पुअर हेल्थ की, इसके बारे में एक्सप्लेन अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म और डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द मेजरमेंट टू द ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, इसके बारे में हो सकता है। आगे बढ़े। अगला जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन। ठीक, यानी साइकोलॉजी आप ओल्डर पॉपुलेशन के बारे में पूछ सकता है। आपका साइकोलॉजी और लेवल इंडिविजुअल। ठीक, डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में पूछ सकता है। ठीक, और शायद थ्योरी बहुत ही मुश्किल है पूछना, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगला जो पर्सनालिटी वाला चैप्टर, पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए पूछेगा ये। ठीक, और मस्लो नीड थ्योरी। ठीक, ये आपका मस्लो हायरार्की पूछ सकता है। ठीक, सेल्फ स्टीम हुआ। ठीक, लव एंड बिलोंगिंग हुआ, सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है। ठीक, शॉर्ट नोट साइकोलॉजिस्ट थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी, हाँ इसको पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक, और मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ पर्सनालिटी। ठीक, अगर हो सकता है लॉन्ग में आए तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ सकती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। ठीक, इसके बारे में डिस्क्राइब द टाइप एंड डिटरमाइन टू ऑफ अटेंशन, व्हाट आर द कॉमन एरर इन परसेप्शन। ठीक, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेमोराइजेशन। ठीक, द वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग। इसके बाद व्हाट इज IQ रेंज एंड हाउ इट इज मेजर्ड। ठीक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मोटिवेशन एंड इमोशन प्रोसेस। ठीक, इमोशनल प्रोसेस। ठीक, तो शॉर्ट नोट डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड फैक्टर अफेक्टिव मोटिवेशन, व्हाट आर एटीट्यूडनल चेंजेस। ठीक, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग एटीट्यूड। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके आ सकते हैं। मोटिवेशन और फैक्टर एटीट्यूड से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इमोशन को डिफाइन करने को 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद में टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में पूछ सकता है। ठीक, और एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख के जाइए, बस एक बार रिवीजन करके जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। ठीक, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट में क्या होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है और टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं। ठीक, तो इसको आपका 5 नंबर और 10 नंबर में से मुश्किल है 5 नंबर और 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, इन लिस्ट करने को दे सकता है। अप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल वाले चैप्टर से आपका क्या आ सकता है, सॉफ्ट स्किल क्या होता है डिफाइन करने को, टाइप उसके बारे में। थी, और IPR डिफिनीशन और टाइप एंड बैरियर इसका आ सकता है IPR का। ठीक, IPR का आपका इसके बारे में आ सकता है। सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग क्या होता है इसके बारे में। ठीक, इसके बाद सेल्फ एम्पावरमेंट में क्या होता है, सेल्फ एम्पावरमेंट क्या होता है। ठीक, डायमेंशन उसके क्या होते हैं। ठीक, इसके बाद प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या होता है और इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी। ठीक, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन तो इस चैप्टर से नहीं ही आएगा। ठीक, तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगा, कहीं भी कोई टॉपिक को ऐसा लगेगा कि दिक्कत है, तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक सेमेस्टर के आपको लेक्चर जल्दी ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।